ठाकुर जी के जगाने के कीर्तन यशोदा जी के भाव के अपन कैसे सुना सकें? अपनो नंद भाव ये यशोदा भाव नहीं है, पर वाह भाव की भावना सु अपने को करनो है। अपने को आयाति नंदो अस्मात, जैसे वसुदेव में जो है वो भगवद आवेश भयो, देवकी में भगवद आवेश भयो, ऐसे सेवा करते वक्त आप में भगवद आवेश होना चाहिए और वो नंदावेश होना चाहिए। आपकी सेवा में यशोदा को आवेश होना चाहिए, जैसे यशोदा जी ने लालन पालन कियो, ऐसे आपको अपनी सेवा सु अपने यहाँ माथे विराजते स्वरूप को लालन पालन करना है। जब वाह तरीके को आप लालन पालन कर रहे हो तो वो यशोदा मने यश देने वालों, पुष्टि मार्गी यश को देने वालों। पुष्टि मार्ग यश यही है कि जो है वो भगवत पुष्टि जीव जो है वो भगवत सेवा परायण हो जाए। पुष्टि मार्ग को सबसे बड़ो अपयशोदा यही है कि अपन जो है वो भगवत सेवा में परायण नहीं है। अपन ब्रह्म संबंध ले रहे हैं पर भगवत सेवा नहीं कर रहे हैं, या सु बड़ो अपने पुष्टि मार्ग को कोई अपयश नहीं हो सके है, तो वो पूतनाएं अपने में क्यों आवेश आ गए हो पूतना को, ये अपने को विचार करना पड़ेगा। श्री गोसाई जी यही लिए या प्रकरण में बहुत सुंदर विवेचन करके बतावें कि ये पूतना क्या भला है, समझो। तो कहें कि स्वरूपाज्ञान देह इंद्रिय प्राण अंतःकरणाध्यास पंच लक्षण अध्यास लक्षण पंच परवात्मिका। तुमको अपने स्वरूप को ज्ञान नहीं है, तुमको अपने देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण को अध्यास हो गया है कि तुमको यहाँ लगा है कैसे चल पैसा छोड़ दियो हो गयो, हम क्या स्वरूप, हमारो क्या स्वरूप, हम तो ऐसा दर्शन करके प्रसन्न है। तो ये जो अज्ञान है, ये अज्ञान जो है तत्र तत्प्रभया दर्शिते निरीक्ष्यमाणे अतिष्ठतामित्युक्ता जनन्योस्तत्कृत स्वस्वरूप विस्मृति रुक्ता। और या के कारण ये जब पूतना तुम्हारे या तरह की अज्ञानात्मिका पूतना कि हम जो है वो ठाकुर जी की पैसा दे देंगे सेवा के लिए और ऐसे ठाकुर जी की मनोरथ करवा देंगे, या तरीके को जब पूतना को आवेश आवे है, वाके कारण बेचारी यशोदा कमजोर पड़ जाए, क्योंकि यशोदा घबरा जाए कि भाई कौन आ गई है अचानक, मैं ठाकुर जी को अपने लाला को दूध पिवाऊंगा, मैं ये दावेदार कहां से आ गई बीच में, मैं ठाकुर जी को जो मेरे पास है वो भोग धरूं कि तुम मेरे ठाकुर जी को भोग धरो। तो वो यशोदा कमजोर पड़े है या के आगे, क्योंकि नंद मौजूद नहीं है, नंद राय जी मौजूद नहीं है। तुम नंद राय यदि मौजूद होते तो महाप्रभु जी कहे कि पूतना घुसवे ही नहीं देते पूतना को। तो वाके लिए कह रहे हैं कि ततो नष्टायाम तस्या सर्ववृत्तांतानुभवे सत्यम तूष्णि स्थित्या एतादृशम अभवत कार्यम इत्यतः परम सावधानतया भगवद रक्षा कार्या अन्या काप्यत्र प्रवेशे नीय इत्यवधृतिरभूत। तब ये पूतना को भगवान ने मार दी, तब फिर नंदराय जी ने सबको बताया कि भाई सेवा अपने को या कृष्ण को लालन पालन करना है तो जो घुस आतो है वह को घुसवे नहीं देना चाहिए, नहीं तो आज पूतना घुसी कल और भी कोई घुस जाएगा। यह बात को ध्यान से रखो। और ये घुसी गए ना, पहले पूतना है घुसी, फिर ट्रस्टी है घुसे, फिर ऐसे सरकारी ऑफिसर घुस गए, अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी घुस गए वहां में। तो ये सब क्यों घुस गए? क्योंकि पूतना को अपन ने घुसने दी। जाके माथे ठाकुर विराज रहे है, वो खुद अपनी सेवा करते यशोदा जी के तरह, तो ये पूतना कोई घुस ही नहीं सकती। तुम्हारे यहाँ भी यह बात की सावधानी तुमको बरतनी चाहिए। तो यस तादृशो हृदयागत, या के लिए गोपानांच रक्षकत्वेन स्थापयित्वा। तो कहें कि गोपन ने रक्षा क्यों नहीं करी वह वक्त? यशोदा जी बेचारी घबरा गई कि कौन आ गई अचानक, दूध मैं पिया रही हूं, मैं भी कह रही, मैं भी दूध पिया रही हूं। यशोदा जी घबरा गए, तो बोले गोपन को तो रक्षा करनी चाहिए थी। तो वाको श्री गोसाई जी बहुत अच्छे हेतु बता रहे हैं कि बड़ो सुंदर रूप धर के आई ना, से उनको मन चल गयो कि क्या सुंदर ये घुसने दो ने, अपना क्या जाए, जे जाए तो जावा दियो अंदर। तो उनको कि ऐसी सुंदरी है, अभी आपको कैसे रोकना? अरे भाई पर ये सुंदर तो दिख रही है, पर वाके स्तन पे तो विष लिपटे भयो है, दीख तो बड़ी सुंदर रही है पौभा जैसी, पर वाके स्तन पे जो विष लिपटे भयो है कृष्ण को मारने के लिए, वाको क्या ये अपन ने नहीं सोचो करके आज अपनी ये पुष्टि मार्ग की दुर्गति भई। तो ये बात देखो कि पुंस्त्वमेव हेतु,
वो क्योंकि अपने आप को पुरुष समझ रहे थे या कोई पुरुषोत्तम समझ रहे हैं, करके वो पुंस तो हेतु है कि पूतना आते ही मन चलाए मान हो जाएगा। क्या खूबसूरत है, आए आए तो हो जाए। वो आते ही क्या कि मन चलाए मान हो जाए, सुंदर ही हो, पाकिट वाकिट दिखती हो तो 50 रुपया भेट धरे, અહીંયા આવો તો ક્યાં સરો છે, ક્યાં કોણ છે, एड्रेस तो तुम्हारा। वो पुंस्त में वो हेतु, वह पुंस्त के कारण उनका मन चलायमान हो जाए करके फिर घुसा ले अंदर। वह के बाद ये नहीं सोचे कि तुम तो घुसा ले रहे हो पर मार कौन कर रही है। वो जाकू तुमने घर में लालन पालन के लिए पधराया, वाकू वो मारने के लिए आई है। यदि तुम अपनो वाकू अपनो लाला मान रहे हो तो ऐसे मारने आई भाई को कैसे तुमको थोड़ो मन पे काबू पाओ। मन चले, साची बात है, कोई को भी मन चले सुंदर दिखे तो, पर यार कुछ तो काबू पावे कि नहीं। जा हद तक जा रही है बात तब तो रोके कि नहीं, कि ठाकुर जी जा रहे हैं तो अभी चलेगो, पूतनान को आने दो बस कोई तरह से। इन पूतनान ने बहुत सत्यानाश किया। वाको कह रहे हैं तस्याम सौंदर्य मल्लिकादि सत्वेन रूप गंधादि फिर मनोहरणे च इंद्रियाध्यास। अरे सेंट भेंट धर दिए और क्या क्या भेंट धर दिए, परफ्यूम भेंट धर दिए तो लगे कि मजा आ गई, सुगंध भी आ गई और जो है वो पैसा भी ठनाठन दिखे सब। तो वो तो ये रूप गंधादि फिर रूप गंध सबसे मनोहरण करने के कारण इन सब गोपन को इंद्रियाध्यास हो गया तो करके उनने घुसने दिए, क्योंकि पूतना घुसे तो इंद्रियाध्यास बढ़ जाए। ये सिद्धांत बता रहे हैं गोसाई जी कि पूतना जा वक्त घुसे वा वक्त इंद्रियादि, क्योंकि पूतना जो है वो अज्ञान है, तो अज्ञान घुसे वा वक्त जो है वो इंद्रियाध्यास बढ़ जाना स्वाभाविक है। तो या के कारण ये स्वप इति विचार है वो उचितम अकृत्वा सब प्राण रक्षार्थम क्षितौ पातस तदध्यास हेतु का। तो या के लिए फिर भगवान ने सोची कि भाई ये सभी घुसवे दे रहे हैं तब याकू कौन मार, कोई ने याकू रोकी नहीं, कोई ने टोकी नहीं। और लक्ष्मी को रूप लेके आई तो चरण में बैठनी चाहिए थी, वाके बजाय दूध और पिलाने लग गई। भगवान ने कहा कि याके प्राणी हरो, तब वाके विनय को छूटका नहीं है, अविद्या पूतना नष्टा। तो ये बात ध्यान से समझो कि ये अपने यहाँ पूतना को स्वरूप है। ये पूतना घुसी या लिए कि नंदराय जी मथुरा गए थे, वह वक्त वसुदेव जी ने उनको यही सावधानी बरती थी कि भाई तुम यहाँ मत रहो, तुम वहां गोकुल में जाओ जहां तुम्हारे बालक जो हैं विराज रहे हैं। तुम गोकुल में नहीं जाओगे तो संत्युत्पाताश्च गोकुले, गो गवाम कुलम, गो को एक मतलब इंद्री भी होवे, और इंद्री को जो कुल मतलब ये आंख नाक कान मुंह ये सब इनके जो इंद्रियन को गोकुल है, या गोकुल में बड़े बड़े अविद्या के उत्पात हैं, देहाध्यास इंद्रियाध्यास अंतःकरणाध्यास प्राणाध्यास, एक एक विषय की आसक्ति। वह आसक्ति में तुमको ललचा के पूतना जो है कि तो आपको मछली भोग धर दो, तो हमारे तरह से मोहनथाल भोग धर दो, ये सब ये इंद्रियाध्यास के कारण पूतना घुस जाए। अरे यार मछली तुमको मिलती है तो खाओ ना, कौन ना पाड़े, पर जितना तुम्हारे पास है उतने सुखाओ, पूतना को क्यों घुसाओ घर में, पूतना को मत घुसने दो। इतनी सावधानी अपनी बरते तो अपने ठाकुर को कुछ बिगाड़ नहीं हो सके, तुम्हारा भी कुछ बिगाड़ नहीं हो सके। तुम भी अपने में पूतना को मत घुसने दो, और ऐसा न तुम कोई के घर में पूतना बन, तुम्हारे घर में भी कोई पूतना को मत घुसने दो, और न तुम कोई के घर में पूतना बन के जाओ। लीव एंड लेट लीव। यदि अपन या तरह से एक शुद्ध सिद्धांत स्वीकारेंगे कि गोसाई बालक हैं वैष्णवन को ये बात समझावें कि तुम अपने घर में जाओ, अपने माथे पे विराजते ठाकुर जी की सेवा करो, हमारे यहाँ पूतना बन के मत आओ। संत्युत्पाताश्च गोकुले, तुम यहाँ भटकोगे तो तुम्हारे गोकुल में खटपट हो जाएगी। और भई है खटपट, नहीं भई होती खटपट तो नेटवर्क में नाम क्यों छपते हो अपना, तो नेटवर्क में नाम छप्यो करके संत्युत्पाताश्च गोकुल में उत्पात है करके नेटवर्क में नाम छप्यो। तो इन बातों को सावधानी अपन ने नहीं रखी करके पूतना घुस गई। वह लीला जो हो रही है वाकई ये सेवा कथा, देखो वहां में से ये सेवा कथा प्रकट हो रही है, और या सेवा कथा में वही लीला नातर लीला होती जूनी, वो जूनी लीला अविद्या की पूतना की पाछी लीला अपने आप प्रकट हो रही है। वह को एक कारण कि जा नंद के यहाँ ठाकुर जी पधरायो गयो है, वो नंद ठाकुर जी को छोड़ छोड़ के यहाँ वहां भटक रहे है, वसुदेव के मिलने जा रहे हो। भाई वसुदेव से मिलने जाओ तो ठाकुर जी की तो संभाल रखे कि नहीं रखे, कि अपने ठाकुर को छोड़ के वहां जाके भटके। तो ये उपद्रवन के कारण अपने संप्रदाय को बड़ा हानि भई है। या उपद्रव के कारण श्री द्वारकेश जी कह रहे हैं कि यद्वा परमेण भगवद अवतारे न आनंदो येषाम ते परमानंदा ते संति परमानंद। तो भगवत
जो वसुदेव में और देवकी में जो आवेश भयो वाके कारण जो है वो आनंद, और वो जब नंद के यहाँ पधरा देंगे तब ऐसो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, वाह भावना से तुम अपने घर में ठाकुर जी को पधराओ, यहाँ वहां भटको मत। ये यदि तुमने सिद्धांत जियो तो तुमको महाप्रभु जी को आनंद और परमानंद को स्वरूप क्या है ये समझ में आएगा कि महाप्रभु जी कैसे तुम्हारे भीतर भी वही आवेश पैदा करना चाह रहे हैं जो आवेश नंद में है कि ब्रज भयो मेहर के पूत। जब यह बात सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी, तो वो अपने को फिर से याद करना पड़ेगा। मुझको यह प्रसंग पे एक बड़ी अच्छी कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहूँ। बाल कवि वैरागी करके एक हिंदी के कवि हैं, उनने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है जो हर वैष्णव को गुनगुनानी चाहिए महामंत्र की तरह। और वो कविता ये है, चाहे सभी सुमन बिक जाएं, चाहे ये उपवन बिक जाएं, चाहे 100 फागुन बिक जाएं, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा। चाहे कितने भी फूल बिक जाएं, चाहे ये बगीचाएं सारे बिक जाएं, चाहे फागुन जिनमें ये फूल खिल रहे हैं वो फागुन भी बिक जाएं, तो मैं अपने आनंद और परमानंद की गंध को नहीं बेचूंगा। आनंद और परमानंद की गंध बेचूंगा नहीं, ये दृढ़ निर्धार करो तो तुम महाप्रभु जी का उत्सव ठीक तरह से मना रहे हो। तुम ये आनंद परमानंद को बेच पाओगे नहीं, ये बात समझो। जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा। मैं अपन ने एक सौगंध खाई है ठाकुर जी के सामने हाथ में तुलसी लेके कि मैं दास हूं, मैं अपना दारा आगार पुत्र आप तो सबके साथ आपकी सेवा करूंगा। मंदिर में तुम वो कहां कर रहे हो अपने घर की सेवा को विनियोग? मंदिर में तुम कहां अपने जो तुम रसोई बना के खा रहे हो वो तुम मंदिर में कहां ठाकुर जी को भोग दे रहे हो? वहां से तुम सिर्फ मछली लेके खा के लेके आ रहे हो। जो तुम अपने घर में बनाओ, जो तुम्हारा परिवार है, जो तुम्हारा घर है, वहां में ठाकुर जी को पधराओ। ये तुमने सौगंध खाई है ठाकुर जी के सामने तुलसी हाथ में लेके। तो जो मेरा संस्कार बन गई वो मेरा संस्कार बनना चाहिए अपनो, वो सौगंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, चाहे सभी सुमन बिक जाएं। बिक जाते हो कोई फूल, जो फूल बिकते हैं वो बिके, तो मैं अपनी सुगंध नहीं बेचूंगा। ऐसा एक दृढ़ सौगंध तुम खाओ। कितनी अच्छी बात बाल कवि कह रहे हो कि मौसम से क्या लेना देना। बोले हमणा तो अधिक मास આવી ગયો, ઠેક ઠેકાણે મનોરથ થાય છે, હવે કેમ રહેવાય? બજાર વચ્ચે વગાડ્યો क्या સાસલિયાનો ઢોળ કેમ સયો જાય? जाओ नाचवे, नाचवे जाओगे या में तुम अपनी सौगंध बेच रहे हो जो तुमने ठाकुर जी के सामने खाई है सौगंध। मौसम से क्या लेना देना मुझको, मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा और जाएगा। ये तो मौसमें आती रहेंगी, कहीं ऐसे पंडाल इकट्ठे हो जाएंगे, कहीं एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगी, इनसे तुम लालायित मत हो। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा, पल पल दाम बढ़ाने वालों। देखो पुष्टि मार्ग पे सब बात लागू हो रही है। पल पल दाम बढ़ाने वालों, पहले 11-5 रुपया धारी जी के भाव होते, आजकल 11 हो गए, अब सुन रहे हैं 25 रुपया भाव होने जा रहे हैं। तो पल पल दाम बढ़ाने वालों, मनोरथन के भाव बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं तो 1-1 हजार पलना के भाव हो गए, और कहीं कहीं तो ऐसे भाव हो गए कि आपको कह दें कि आपको मनोरथ, इनको कह दें कि आपको मनोरथ, आपको कह दें आपको मनोरथ, या तरह के सब धंधा चल रहे हैं। तो पल पल दाम बढ़ाने वाले मैं सुगंध नहीं गंध नहीं बेचूंगा। मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। मैंने अपने साथ एक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अपने खुद के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करूंगा। बीज भावे दृढ़े तुस्यात्, माने बीज दाढ़ प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मत अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। ये अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि नहीं महाप्रभु जी के साथ ब्रह्म संबंध लेके अपन ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो अनुबंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, चाहे सभी सुमन बिक जाएं। कोई पूछली पुरुषोत्तम बिकते हों, कोई पौभा बापा बापी बिकते हों, जो बिकते हों उनको बिकने दो, उन पे तुम दृष्टि मत रखो। तुम महाप्रभु जी पे दृष्टि रखो कि महाप्रभु जी के कहानी सु अपन ने जो ब्रह्म संबंध लेते वक्त जो सौगंध खाई है कि मैं अपनो विनियोग सेवा में करूंगा, वो अपने को निभानो है, वो अपन निभा रहे हैं। तो अपन महाप्रभु जी के सच्चे चाहें, ये कोई बिक रहे हो करके अपन वहां खरीदार बन जाए,
ये पुष्टि मार्ग नहीं है, ये पुष्टि मार्ग हो नहीं सके है। एक बात सहज समझ लो कि हम बालक बिक जाएंगे, सहज संभव है। तुम बिक जाओगे, ये सहज संभव है। हमारा ईमान बिक जाएगा, ये संभव है। हमारी शान बिक जाएगी वल्लभ कुल के आचार्य होने की, ये सहज संभव है। ट्रस्टियां लात मार के हमको निकालेंगे, ये भी सहज सब संभव है। हमारा परिवार भी बिक जाएगा, ये संभव है। पर जो सौगंध मैंने खाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। चाहे सभी सुमन बिक जाएं, चाहे सब उपवन बिक जाएं, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अपना आनंद, अपना परमानंद जो है वो अपनी सुगंध है, अपने सेवा कथा की सुगंध है। वो सुगंध कभी बिक नहीं सके, कोई खरीद नहीं सके। एक बात ध्यान समझो, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात समझने की जरूरत है कि सेवा बिक रही है, ठाकुर बिक रहे हो, दर्शन बिक रहे हैं, उनके मनोरथ बिक रहे हैं, मठड़ी बिक रहे है, बालकन को ईमान बिक रहे है, बालकन को स्वाभिमान बिक रहे है, तुम्हारो ईमान बिक रहे है, तुम्हारो सब बिक रहे है। बिक रहे हो तो बिक तो हो। तुम अपने आप में ये दृढ़तर महाप्रभु जी पे निष्ठा रखो कि अपनी गंध नहीं बेचूंगा। मेरी गंध, मेरे सेवा कथा की गंध आनंद और परमानंद है। वो जब बिके है तो खरीदी नहीं जा सके, जहां खरीदी जा रही है वहां आनंद परमानंद नहीं है। मठड़ी तुम खरीद सको, मठड़ी में तुम जो है वो प्रसाद को आनंद नहीं खरीद पाओगे। सेवा तुम क्रिया खरीद सको हो, पर सेवा में मिलता जो आनंद है वो तुम खरीद नहीं सकोगे, कोई बेच नहीं सकेगो। कथा तुम खरीद सकोगे, पोथियां खरीद सकोगे दक्षिणा देके, पर वो कथा में मिलता जो परमानंद है वो न बेचे जा सकेगो न खरीदे जा सकेगो। तुम सिर्फ रखड़ रहे हो कथा पट्टीन में, तो वो बिकेगो नहीं, वो बेचे जा सकेगो नहीं, वो खरीदे जा सकेगो नहीं। बस जो खरीदे नहीं जा सके है, जो बेचो नहीं जा सके है, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। चाहे सभी सुमन बिक जाएं, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। चाहे 100 उपवन बिक जाएं, अभी अपन कहें कि फिर जाएं कहां हम? अरे तुमको जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे घर में भगवान को फूल नंद नंदन सुवन फल फूल्यो, प्रभु आनंदमयो। तुम्हारे घर में फूल खिल रहे हो नंद नंदन को, तुमको बाहर के गंध लेने की जरूरत क्या है? तुम में इतना स्वाभिमान जगना चाहिए। एक वक्त ये दृढ़ प्रण करो तो तुमको ऐसा अभी भी आनंद और परमानंद तुम्हारी सेवा कथा सब में तुमको मिल सके है। ये महाप्रभु जी को अपने को आश्वासन है, क्योंकि महाप्रभु जी ने अपने को ये आश्वासन दिया है कि वो जिस सेवायाम व कथायाम व यस्यासक्तिर दृढ़ा भवेत यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम। दृढ़ करो। ये बात हर पुष्टि मार्गी को मैं कह रहा हूं। ये तो भूतली पुरुषोत्तम और पूतना में तुमको याद ही कह रहा हूं कि कोई तरह से तुमको चुभे बात, पर मैं उन भूतली पुरुषोत्तमन को भी यही बात कह रहा हूं कि तुम महाप्रभु जी की औलाद हो, अपने में स्वाभिमान जबाओ, अपना ईमान मत बेचो, अपनो निधि मत बेचो, अपनी सेवा कथा को या आनंद परमानंद मत बेचो। या कोई याद तुम बेच नहीं सकोगे। तुम जो बेच रहे हो अपने ठाकुर जी बेच रहे हो, तुम बेच रहे हो अपनी सेवा बेच रहे हो, तुम बेच रहे हो अपना ईमान बेच रहे हो। तुम बिक जाओगे, ये ठीक है, तुम्हारे बालक बिक जाएंगे, सब ठीक है, पर आनंद परमानंद बेचो जा सके नहीं है, खरीदो जा सके नहीं है। अपन या भ्रमणा में जी रहे हैं आज कि या में आनंद परमानंद बिक रहे और खरीद रहे। आनंद परमानंद कभी बिक सके नहीं है, आनंद परमानंद कभी खरीदे जा सके नहीं है। आनंद परमानंद तो वाकु ही मिले है, जो महाप्रभु जी के उपदेश के अनुसार ठाकुर जी की सेवा कथा कर रहे हो है, जो महाप्रभु जी के उपदिष्ट भाव के अनुसार अपने घर में महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार जो है वो तनुवित्त जा सेवा कर रहे हो है। अपने श्रवण कथन, श्रवण कीर्तन स्मरण जो अपने घर में कर रहे हो है, वाकु आनंद परमानंद मिलेगो। ये खरीदे जा सकेगो नहीं, बेचो जा सकेगो नहीं। उपसंहार में अपन फिर सु वही आनंद परमानंद को एक बखत फिर सु गा के और फिर आश्रय को पद गाएंगे। आनंद रूप श्री वल्लभ को, आनंद रूप श्री वल्लभ को अपने जिए जानो, और सबे छांडी इन्हीं को मानो। आनंद रूप श्री वल्लभ को
अपने जिय जानो, तीन लोक में कोबू नाही पट, तीन लोक में कोबू नाही पट, तर को आवे देव कोटि 33 में, को पार न पावे, आनंद नाम रसना रटो, रटो अर्थ ही विचारी, पइये गोविंद जन, जप किए पुष्टि पदारथ चार, पुष्टि पदारथ चार माने सर्वदा सर्वभावे न भजनीय व्रजाधिप, और ऐसो एवं सदास्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति माने पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्म, पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा धर्म है, भगवान स्वयं अपनो धन है, भगवान को दर्शन की अपनी इच्छा वो अपनो काम है, और स्मरण भजन को चलतो रहनो वो पुष्टि पदार्थ चार हैं, वो तुमको आनंद से मिल सक रहे हैं, ये भाव समझो। तो पइये गोविंद जन, जप किए पुष्टि पदारथ चार, आनंद रूप श्री वल्लभ को, अपने जिय जानो, तन मन धन यह मेरो सर्वस्व परमानंद, श्री वल्लभ भजहु निसदिन, गान करहु सुछंद, तन मन धन यह मेरो सर्वस्व परमानंद, निरखी निरखी मेरे नैन सिराबूं, श्री हरि वदन मुख चंद, आनंद मगन सदा रहूं, रवि दर्शन मानहु अरविंद, श्री ठाकुर जी को मुखारविंद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट भयो है। सो मुखारविंद के रूप में प्रकट भयो है, तो गोविंद दास जी कह रहे हैं कि इनके महाप्रभु जी के दर्शन सु अपन या तरह सु खिले भय रहने चाहिए कि जैसे सूर्य को देख के भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड सु कमल जैसे खिल्यो भयो रहे, वो खिल्यो भयो कमल अपने ठाकुर जी घर में विराजते के चरण में अपन चढ़ सकें, वह तरीके को अपनो खिलावट होनी चाहिए। ये भाव समझो कि आनंद मगन सदा रहूं,
रवि दर्शन मानहु अरविंद। सुभग मूरति जिन नैनन निरखे, सो जन परे प्रेम के फंद। यह महानिधि मेरे हृदय कमल ते, छिनमति टारो कहत गोविंद। तन मन धन यह मेरो, सर्वस्व परमानंद। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो हो निवेरो। सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो। श्री महाप्रभु जी कृपा सु अपनी सेवा, अपनी कथा, अपनी व्रज यात्रा